जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सभी फौजी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं काटने के नियम। कैसे हम काटने के नियम याद करते हैं और कैसे हम संख्याओं को चुटकियों में उड़ाना सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें सबसे पहले लिखा है काटने के नियम। सबसे पहले लिखा 2 का काटने का नियम। तो उसको अपन को अच्छे से पढ़ना है। ये कह रहा है जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है। इकाई का स्थान आप सब जब जानते हैं। ऐसे मैंने 5, 6, 3 जीरो लगा, तो जो पहला स्थान होता है अपन उसे कहते हैं इकाई का स्थान। तो इस जगह पर अगर इनमें से 0, 2, 4, 6, 8 में से एक भी अंक आता है तो आंखें मूंछ के उसमें भाग दे दो, वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये है 2 का नियम। देखो इसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर देखो 0 है तो ये संख्या 2 से कटेगी। तो इसके स्थान पर भी देखो 0, तो ये भी संख्या 2 से कटेगी ही। ठीक है, आ गया होगा आपको अच्छी तरीका समझ में। ठीक है, अब है 3 का काटने का नियम। 3 का काटने का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों के योग। अब अंक तो तुम्हें पता है कि एक अपनी होती है पूरी संख्या। जैसे कि मैंने लिखा 545, तो ये जो पूरी, इसको क्या पढ़ते हैं मेरे भाइयों? संख्या कहते हैं। इस पूरी को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंक का मतलब है इसमें 5, 4, 5, तो एक एक ऐसे मैंने 5 को पढ़ा, 4 को पढ़ा, 5 को पढ़ा, तो ये है अंक। और मैंने 545 पढ़ा, तो ये है संख्या। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग जाता है वह संख्या 3 से कटती है। बहुत सही बात है। वह संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। अब समझिए कैसे। देखो अंकों का ये पूरे पहले लिखी, जब संख्या पढ़ेंगे इसको 54,003, ये पूरी संख्या है। अब इसके अंक क्या है? इसमें 5, 4, 0, 0, 3, इन सबको हम जोड़ेंगे। जैसे 5 और 4 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12। अब जो 12 आया है ना, तो तुम्हें 3 का भाग 12 में देना है। तो तुम्हें पता 3 चौको 12, ये संख्या कितनी 3 से पूरा पूरा भाग चला गया। जो कहने का मतलब इसका जो अंकों का अपन योग करेंगे उस योग में 3 से भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से कटेगी ही कटेगी 120%। ठीक है मेरे भाई, इसका भी अपन जोड़ लेते। 5 और 6 11, 11 14, 14 16, 16 और 2 18, तो ये संख्या ही पूरी कटेगी। अगर किसी मेरे फौजी भाई के दिमाग में डाउट है मेरे भाई, तो आप क्या करो, इसमें 3 का भाग दे लेना। अगर आपका भाग ना जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, अब आता है अपना 4 का काटने का नियम। बहुत सरल ये है। ये कह रहा संख्या की इकाई व दहाई। इसमें क्या होता है? इकाई व दहाई के स्थान पर बने अंकों में 4 से भाग या 2 जीरो आता है तो वह संख्या 4 से कटती है। कहने का मतलब इसका ये है कि अपना इकाई और दहाई, तो इकाई और दहाई से अपनी संख्या कितनी बन रही है मेरे भाइयों? 32। कितनी बन रही है? अब 4 का भाग 32 में जा रहा है। आप कहोगे बिल्कुल भैया 4 8 कितना होता है? 32 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये संख्या भी तुम्हारी किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। दूसरा नियम का 2 या 2 जीरो हैं। अगर 2 जीरो हो, 3 जीरो, 4 जीरो, 10 जीरो हो तो ये संख्या आंखें मूंछ के 4 से कट जाएगी। लेकिन 2 से कम जीरो नहीं होने चाहिए। तो इधर कितने हैं? 2 जीरो हैं, तो ये संख्या 4 से कटेगी। तुम्हें दिमाग लगाने नहीं, बिल्कुल हाल भाग दे देना है। ठीक है मेरे भाई, अब आपके सामने आता 5 का काटने का नियम। बहुत सारा है 5 का काटने का नियम। इसमें क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है वह संख्या 5 से कटती है। एग्जाम्पल उदाहरण है, किसने कहा कि इकाई के स्थान क्या होता है? जी क्या होता है? इकाई का स्थान। इकाई के स्थान पर कितना है? 0। देखो 0 मिल रहा, ये संख्या 5 से कट जाएगी। उसने कहा 5, देखो 5 मिल रहा है इकाई के स्थान पर। सिर्फ हमें इकाई के स्थान पर जो अंक है उससे मतलब रखना है कि इसमें 5 है। देखो इधर भी 5 मिल रहा, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, अब आता 6 का काटने का नियम। ये भी बहुत सरल। ये कहता जिस संख्या में 2 और 3 से भाग जाता है वह संख्या 6 से कटती है। कितना सरल सवाल। ऐसे ही आपके सवाल प्रश्न में पूछे जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा करने में। ठीक है, वो क्या 2 और 3 से भाग जाना चाहिए। अब आप कहोगे भैया इसमें 2 और 3 से भाग दें, इससे अच्छा हम 6 से दे लें। नहीं यार, देखो तुम 540 से तुम लोग कैसे भाग देना? तुम्हें पता है इसके इकाई के स्थान पर कितनी है? 0 है। तुम्हें पता है संख्या 2 से कटेगी। अब अंकों को जोड़ो, 5 और 4 9 हो रहे हैं, तो इसका 3 का ही भाग जाएगा तो संख्या 6 से कटेगी। इसको भी आप देख लो,
5 और 3 8, 8 और 14, 14 और 4 18, 3 का भाग 18 आता है, 3 6 18। तो ये संख्या किससे कटनी है? 3 से कट रही है। और इकाई के स्थान पर इसके 4 हैं, तो ये संख्या किससे कटनी है? 2 से भी कट रही है। तो ये मैंने क्या थे तुम्हारे 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम। आप इसे बढ़िया अच्छे से नोट डाउन करें। और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएं कि भैया ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं इसे और अच्छे से समझाने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। लेकिन आपको मैं सिखा के रहूँगा। सीख लिए थे नियम कहाँ तक? 6 तक सीख लिए थे। ठीक है, अब अपन 8 का नियम सीखते हैं। 8 का नियम क्या कह रहा है कि 8 का काटने का नियम इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग जाए, या तो क्या जाए? 8 का भाग जाए, या 3 जीरो या 3 जीरो से अधिक आते हैं तो वह संख्या 8 से कटती है। देख कर अपना पहचानेंगे। इसने कहा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसने कहा मेरे भाइयों इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये संख्या इकाई और दहाई सैकड़ा कैसे बन गई? तो तुमने इसका 8 का ऐसा भाग देना, 8 तिया 24, भाग चला गया पूरा, तो ये संख्या 8 से कटेगी। इसमें क्या? 3 जीरो, देखो 3 जीरो तुम्हें मिल गए, 4 जीरो 5 जीरो, उससे तुम्हें टेंशन नहीं करनी, तुम्हें 3 जीरो देखने हैं कि नहीं। और ये लेख लार में होने चाहिए 3 जीरो, क्या होने चाहिए? अंत में। ठीक है, तभी ये संख्या 8 से कटेगी ना। आप कहोगे भैया ऐसे कर दें तो ये संख्या कटेगी, नहीं, ये नॉट वे, ये नहीं कटेगी। इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 0 होने चाहिए, तब यह संख्या किससे कटेगी मेरे भाइयों? 8 से कटेगी। ठीक है, तो जिससे कि आप अभी देखना, देख कर अपन बिल्कुल तुम देख कर आंसर बताओगे इसमें किससे कटेगी, किससे नहीं कटेगी। अब 9 का काटने का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों के योग में, किसमें? अंकों के योग में किससे भाग जाता है? 9 से भाग जाता है, वह संख्या किससे कटती है? 9 से कटती है। हमने कहा ठीक है, हम जोड़ लेते हैं। तो 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 में 9 का भाग दो, 9 दूनी 18। आप कहोगे भैया संख्या 9 से कट जाएगी। ऐसे आप इसको जोड़ोगे, 3 2 5 7 5 12 12 3 15 15 7 22 22 5 27, 27 में 9 का भाग दो, 9 तिया 27। तो संख्या भी किससे कटेगी? 9 से कटेगी। अब आता है 10 का नियम, काटने का नियम। तो 10 का काटने का नियम, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आता है, क्या आता है? 0 आता है, वह संख्या किससे कटती है? 10 से कटती है। देखो इसके इकाई के साथ 0 आया, ये संख्या 10 से कटेगी। इसके इकाई के साथ 0 आया, ये 10 से कटेगी। अब लास्ट जो काटने का नियम बना है वो है 11 का काटने का नियम। तो मैंने इसीलिए सिखाया, इसलिए लिखवाया कि इसे मैं आपको समझा सकूँ। इसको समझना बहुत जरूरी रहता है। तो इसको क्या समझते हैं? 11 काटने का नियम क्या होता है? ऐसे जे लिखी, 53 35 संख्या लिखी। तो 11 का काटने का नियम जे कहता है कि विषम अंकों का योग और विषम स्थानों का योग, यानी विषम स्थान, यानी इस एक छोड़ के एक, और देखो एक छोड़ के एक, तो एक छोड़ के एक को जोड़ना पड़ता। तो 8 और 3 5 और 3 कितने हो गए? 8। और देखो 5 और 3 जोड़ो तो कितने हो गए? 8। अब इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 का जो भी उसमें घटाने पर अगर बचता है तो उसमें 11 का भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा वह संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्या नहीं कटेगी मेरे भाइयों? तो इसकी हम परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा, ठीक है, ऐसे घटना है। कोई भी संख्या लिखी हो तुम्हारे पास, ये संख्या दे दी तुम्हें, ठीक है, कि 11 से कटेगी, तो हम क्या करेंगे? विषम, मैंने कहा था विषम, तो 1 के बाद 3 विषम हो, 3 के बाद 5 होता है। तो 1 और 3 4, 4 और 2 6 होगा जी। अब ऐसे जो बचे उनको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 1 6। अब 6 में 6 घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। तो यह संख्या 11 से कटेगी। और अगर इधर घटाने पर 11 भी बचता है, इधर 11 बचता है घटाने पर, या 22 बचता है, या 33 बचता है, तो भी ये संख्या 11 से कटेगी। क्या कटेगी? 11 से कटेगी। लेकिन तुम कहो कि 8 बच जाए और 11 से कट जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या नहीं होगा मेरे भाइयों? ऐसा नहीं होगा। या तो 0 बचना चाहिए, या तो 11 बचना चाहिए, 22 33 कुछ भी बच जाए, ठीक है। तो इसको हम, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा अपन कैसे लिखेंगे? इसके लिखेंगे कि विषम स्थानों का योग, और सम स्थानों का योग का अंतर 0 11 22 33 या 11 के गुणज। ये छोड़ो, इसको तुम लिख सकते हो 0 या 11 के गुणज प्राप्त होता है, तो वह संख्या 11 से
कटती है। तो ये मैंने नियम आपको लिख दिया। ये संख्या किससे कटेगी मेरे भाइयों? 11 से। जैसे कि 53, 36 उदाहरण में 1 2 3 4 4 3 2 1। तो ये संख्या सब किससे कटेंगी तुम्हारी? 11 से कटेंगी। आप इसको क्या कर लेना, ट्राई भी कर लेना। क्या करना मेरे भाइयों? इसको ट्राई भी कर लेना। ऐसे जो अच्छे से नोट डाउन करें। अब मैं देखो आपको सवाल करवाता हूँ, उस पर सवाल करें, ठीक है। तो अभी जो अपन ने काटने के नियम मैंने आपको बताया मेरे भाइयों, उसी के आधार पर मैं सवाल लेकर आया हूँ। अब देखो आप कैसे इनके जवाब देते हो, जो कि परीक्षा में आई हुए हैं आर्मी जीडी, सिर्फ आर्मी जीडी के पेपर में आई हुई है। पहला है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? 9 से भाज्य, 9 का मतलब है कि ये 4 विकल्प दिए हैं आपको, इनमें से आपको ये बताना है कौन सी संख्या 9 से कटेगी। अब अगर आपको नियम याद नहीं होते तो अपन क्या करते कि इन चारों संख्याओं में 9 से भाग देते और जिसका शेषफल 0 आता वही अपना आंसर होता। लेकिन परीक्षा में जब पेपर देने जाते हैं तो समय कम होता है, इसीलिए मैंने आपको क्या कराया, काटने के नियम बताएं। 9 का काटने का नियम आप सबको पता है क्या होता है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग जाए तो वह संख्या 9 से कटती है। तो नियम अपन लगाते हैं, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 2 20, 20 और 1 21, 21 से 9 का भाग जाएगा नहीं जी, ऑप्शन गलत। इसको देखते हैं, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, तो जे भी गलत, 9 का भाग जाते नहीं है। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 3 18, 18 3 21, तो जे भी गलत है। अब जो लास्ट में बचा वही अपना आंसर है। देखो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 9 दूनी 18 भाग जाओ, जी आंसर हो गया अपना, ठीक है। अब ये लिखा 7 जिस इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 73,86,038 38 भाज्य। अब तो इन्हें बताना है किससे कटेगी। देखो सबसे पहले मैंने कहा था 4 का नियम। किसका नियम? 4 का नियम क्या है? इकाई और दहाई, इसमें 4 नाम 36 भाग जा नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो जाएगा नहीं। 9 फिर किसका आता है? 3 का देखते हैं, 3 का क्या है? 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 8 कितनी होती हैं? आप कहोगे 32, 32 और 3 35। तो आप कहोगे भैया 35 में ना 3 से भाग जाता है और ना 9 से भाग जाता है, तो आंसर क्या होगा अपना? डॉग आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डॉग। अब आप कहोगे भैया जे कैसे? तो 11 का काटने का नियम मैंने आपको बताया था कि ऐसे अंक जोड़ते हैं, एक छोड़ के एक अंक। तो 8 और 8 कितने हो? 8 और 8 16, 16 और 7 कितने हो गए? तो आप कहोगे 16 और 7 भैया 23 होते हैं, ठीक है। अब जो बचे उनको जोड़ लो, 3 और 6 और 3 9, 9 और 3 12। जब आप घटाओगे तो क्या बचेगा? 11। मैंने कहा था या तो 0 बचेगा या तो 11 बचेगा, तो वह संख्या देखो 11 का भाग 11 में जा तो ये संख्या 11 से कटे, इसलिए ऑप्शन अपना कौन सा सही है? डी में सही है, ठीक है। अब आता अपना जो तीसरा सवाल कि निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है। मैंने 15 का आपको नियम बताया था। 15 क्या है? 15 गुणा करो अभाज्य, तो 3 5 कितना होता है? 3 5 15। इसके बाद गुणनखंड क्या होंगे? 3 5 15। तो अपन को देखना है कि जो संख्या 3 और 5 से कटेगी वही संख्या अपनी 15 से भी कटेगी। सत्य बात है आपने का। तो देख लेते हैं। देखो 5, इसमें देखते हैं 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 में 3 का भाग जाएगा। आप कहोगे नहीं कहेगा, तो जो ऑप्शन गलत। फिर हमने कहा 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 1 17, 17 और 5 22। बताओ 3 का भाग 22 में जाएगा। आप कहोगे नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत। मैंने कहा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 5 15, 15 और 7 22, तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब बचा 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 आप कहोगे 13 और 13 और 5 18। 3 का भाग 18 जाता है, आपको बोलो सही जाता है। और देखो इकाई के स्थान 5 है, 5 के, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा अपना? ढीमा। कौन सा होगा मेरे भाई? ढीमा। अब आपके सामने क्वेश्चन ए कि जे लिखा है कि 5,55,555 निम्न में से किस संख्या से भाज्य, ठीक है। तो पहले अपन देखते 7 से। अब देखो इसमें सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभाज्य का तो अपन कहाँ तक नियम याद करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं? प्रत्येक संख्या से इसमें तो भाग देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन 7 का भाग देते 555 में। अब 555 में अपन 7 का भाग देंगे तो देखो 7 सते 49, 7 सते 49 बचेंगे 6, तो 7 नाम 63 बचेंगे 2, 7 21 बचेंगे 4, 7 छिंग 42 बचेंगे 3 और 7 पना 35। ये संख्या किससे कटेगी मेरे भाइयों? इससे कटेगी। आप इसका पूरा भाग दे लेंगे 7 से, इसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो इसीलिए पहला ऑप्शन अपना क्या है? सही। अब है कि यदि 34 और ये लिखा x में 9 से भाग दिया जाए तो x का मान बताना है। अपन को डरना है नहीं, बिल्कुल सिंपल है सवाल, बहुत सरल है। अब तुम्हें पता है कि 9 का काटने का नियम क्या कहता है कि उसके स्थानों में किससे भाग जाना चाहिए? अंकों के योग में 9 से। किससे? 9 से जाना चाहिए। तो अपन इसके अंकों को जोड़ते हैं। देखो 4 और 3 7, 7 और 6 13,
13 और 8 कितने होते हैं? तो आपने कहा भैया 13 और 8 होते भैया 21। आपने कहा कितने होते? 21। अब 9 का भाग 21 में तो नहीं जाता है, लेकिन इसकी जगह ऐसा एक मान होगा कि उसको जोड़ने पर ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो आपने फटाक से आंसर दिया भैया इसमें अपन 6 जोड़ दें, तो 21 और 6 कितने हो जाएंगे? 27। अगर x के स्थान पर अगर अपन 6 मान लेते हैं तो कितने हो जाते हैं? 27। और 27 में 9 का भाग चला जाएगा, 9 तिया 27। मैंने कहा वेरी गुड यार, तुम तो समझ गए। इस प्रश्न को एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। जो x लिखा है तो वो क्या 9 से इसमें भाग देने पर x का मान बताओ। तो हमें पता है कि 9 से कौन सी संख्या कब कटती है? जब उसके अंकों के योग में 9 से भाग जाए। तो मैंने जोड़ा 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21। कमी कितने की पड़ रही? 6 की। तो x यहाँ पर कितना मान होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6। तो 6 अपना क्या है? आंसर है। तो मेरे भाइयों एक सवाल और बचा अपना विभाज्य का, और उस दिन क्या है वो वीडियो यार थोड़ी क्या कट गई, पता ही नहीं चला, जिससे कि आपके जो 3 सवाल क्या रह गए थे उसमें बता नहीं पाया था, वो रह गए थे। ठीक है, तो उसको ये 3 आज कवर कर लेते हैं और विभाज्य का आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, आज पाठ का क्या है? समापन खत्म। क्या है? खत्म है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 100 और 185 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्ण विभाज्य हैं? तो आप सबको 15 तक का 15 का पहाड़ा आता होगा कि 15 छक्का कितने होते हैं? 90। और 15 छक्का होते हैं 90, और 15 सत्ते कितने होते हैं? 105। अब आपको समझना है, इसने कहा कि 100 और 105 के मध्य, तो 90 को तो लेंगे नहीं लेंगे, आप कहेंगे जी मध्य में नहीं आ रही है। 105 को लेंगे क्योंकि 100 और 105, तो ऐसे तुमको जुड़ना है 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135, 15 दासराम 150। देखो फिर से समझाता हूँ आपको, इसको अच्छे समझो। तुमने 15 का इसमें भाग दोगे, 15 छक्का 90। इसने कहा 100 और 180 के बीच की लेनी है, तो तुम्हें 90 की जरूरत है नहीं, तो तुम 15 का पाना पढ़ोगे, 15 सत्ते 105। 15 सत्ते कितना होगा आपका? 105। फिर 15 अट्ठे 120, फिर 15 नम्मा 135, 15 दासराम 150। 150 हो गए, अपन को 185 तक जाना, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 2 बार और भाग जाएगा, यानी 11 बेर भी और 12 बेर। तो यानी पहाड़ अपने कितनी बार पड़ा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 6 बार में अपने कितने हो रहे हैं? 180 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 100। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको एक बार बताने का प्रयास इसमें करता हूँ। आप 15 का जब पहाड़ा लिखोगे, क्या लिखोगे? 15 का पहाड़ा, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, फिर 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135, 15 दासराम 150, 15 15 165, 15 और 15 12 180। तो ये वो ऐसी संख्या हैं 100 और 185 के बीच में जो कि 15 से पूर्णतः विभाजित हैं। देखो इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। अब इसके आगे भाग हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि इसने 185 से ज़्यादा की बात नहीं की, कम की बात की। इसीलिए अपना देखो संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अपना 6। अब ये है सवाल, ये क्या नीचे दिए गए अनुक्रम में चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो मैं सबसे पहले देखा इनमें अंतर, देखो इसमें 1 का अंतर है, इसमें कितने जोड़ेगा? इसमें 4, इसमें कितने जोड़ेगा? आप कहोगे 9। मैंने कहा इसमें कितने जोड़ेगा? आपने कहा 16। और मैंने कहा यार ये तो वर्ग मिल रहा है, जे कितने का वर्ग है? 1 का, जे कितने का वर्ग है? 2 का, जे कितने वर्ग? 3 का, जे कितने वर्ग है? 4 का। तो इधर कितने का वर्ग आएगा? 5 का। तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25। तो अपन 25 में 35 और 25 जोड़ेंगे तो अपने पास 60 क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। 60 क्या होगा मेरे भाइयों? परम सत्य आपका आंसर होगा। ये सीरीज को अपन को समझना है। तो ये सीरीज क्या, आप तो अंतर निकालो, आपको देखिए इतने इतने का अंतर हो और आप वो करते जाओ, आपको सवाल क्या मिल जाएगा? जवाब मिल जाएगा बड़े आसान तरीके। ठीक है, अब नीचे दी श्रृंखला में लुप्त स्थान पर क्या है? अब लुप्त स्थान पर बताना है, तो तुम्हें पता है देखो ये कितना हो रहा है? 9 का आधा, जिसका आधा हो रहा है, जिसका आधा हो रहा है। ठीक है, लेकिन आगे कुछ पता ही नहीं दिया तो हम किसका आधा करें? आपने कहा भाई तो बात सही है भैया, तो इसीलिए मैंने कहा इसमें फिर ये देखो इसमें कितने घटे? आप कहोगे भैया 4 कम हो गए। कितने कम हो गए? 4। फिर देखो 4 के आधे इसमें कितने कम होंगे? 2। अब 2 का आधा कितना होता है? 1। तो इधर कितने आएंगे? 11। क्या आएंगे मेरे भाइयों? 11 तुम्हारा क्या होगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न आपका रहा कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में गलत पद चुनिए। तो तुमने देखा इसमें कितना जोड़ा गया? आप कहोगे 2। इसमें कितना जोड़ा गया? आपने कहा 3। इसमें कितना जोड़ा गया? आपने कहा 3। इसमें कितना जोड़ा गया? आपने कहा 6। मैंने इसमें कितना जोड़ा गया? 6। तो अपन को कुछ दाल में काला दिखा, आपने अपन को दाल में कुछ काला कैसा दिखा कि इधर डबल बार 3 आया, इधर डबल बार 6 आ रहा है। तो ये क्रम अपन को समझ में नहीं आया। तो अपन ने कहा कि अगर 2 में अपन साथ में 2 जुड़े तो 9 हुए, 9 में बिल्कुल 3 जोड़े, बिल्कुल सही है 12। अगर अपन 12 में अगर 4 जोड़ दें, अगर अपन इधर देख लो साइड से
देखो 7 में पहले अपन ने 2 जोड़े तो 9 हो गए, 7 में 2 जोड़े कितने हो गए 9। अब 9 में अगर अपन 3 जोड़ेंगे कितने होंगे 12। अब 12 में अगर अपन 4 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 16। अगर 16 में अपन 5 जोड़ेंगे तो 21, और 21 में 5 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 27। तो अपन को दिखा के एक अंक जो गलत है वो कितना है मेरे भाइयों 15 है, जिसकी वजह से सीरीज क्या हो रही है, गलत हो रही है। अब और देखो ये सीरीज मैंने सही बना दी कि 2 में पहले 7 और 2 9, 9 में 3 जोड़े 12, 12 में 4 जोड़े 16, 16 में 5 जोड़े 21, 21 और 6 27, देखो 2 जोड़ा है 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा 6। तो ये क्या चल रही है, एक सही सीरीज चल रही है। इसलिए जो गलत पद है वो कितना है हमारा 15 है। क्या है 15 है। तो इसी प्रकार से मैंने इन सवालों को क्या कर दिया, हल कर दिया। आप बहुत अच्छे से इन सवालों को क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। अगर आपको किसी भी सवाल में अगर कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, भैया ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको और अच्छे से समझाने का क्या करूँगा, आपको प्रयास करूँगा। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अपन भी दशरथ मांझी हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है मेरे भाइयों, तो लगे रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आप सबसे विदा लेता हूं, अगले चैप्टर में आपसे मिलूंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।